हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती लहंगे में अस्तर को कैसे लगाया जाता है। तो कटिंग और सिलाई दोनों ही इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक का लहंगे का जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले इस तरह से आपको एकदम अच्छे से आपको लहंगे को जमा लेना है। लहंगे की खुली वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और इस तरह से एकदम लहंगे को एकदम अच्छे से जमा लेना है। कहीं से भी लहंगा ऊपर नीचे नहीं रखना है, एकदम अच्छे से जमा लेना है। अब हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लहंगे की लंबाई थी 40 इंच, तो आधा इंच कम करते हुए 39.5 इंच पर इस तरह से 2-3 जगह निशान लगा लें। क्योंकि हमारा जो कमर पट्टी है लहंगे की वो अलग से लगेगी फ्रेंड्स, तो हम कमर पट्टी लगाएंगे तो हमारे लहंगे की लंबाई फिर से कवर हो जाएगी। और इस तरह से कर लेना है कटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो लहंगे में जो अस्तर लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर लगाना फ्रेंड्स, मैं आपको 4 कलियां कटिंग करके अस्तर लगाना बताऊंगी। तो अस्तर लगाने के 3-4 तरीके होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो देखिए, पहले इस तरह से किनारी वाली साइड से आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करके एकदम अच्छे से बिछाना है। सलवटें वगैरह नहीं रखनी है फ्रेंड्स। अब लहंगे की लंबाई थी 40 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 41.5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि हम जो लहंगे की जो कलियां रहेगी हम नीचे से उसे फोल्ड करेंगे। अब 41.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के कपड़े को आपको 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाना है। फिर से इस तरह से 2-3 जगह से निशान लंबाई का निशान लगा के देख लेना, यानी लंबाई लेके देख लेना। कहीं से कपड़ा आगे पीछे लगे तो इस तरह से खिसका लें और फिर कटिंग कर लें। अब देखिए, ये ऊपर वाली जो बंद वाली साइड है उसे भी आपको कटिंग करके पल्लों को 2 भाग में कर लेना है। अब ये जो फ्रेंड्स हमारे सामने वाली जो बंद वाला हिस्सा है उसे हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम 4 कलियां बनाएंगे। अब कलियों को बिछाने के तरीके को समझना है आपको। तो देखिए, इस तरह से आपको पहले कलियां बिछानी है, यानी कलियों के पल्लों को बिछाना है। फिर इस तरह से ये जो बीच में दोनों पल्ले हैं उसे इस तरह से पकड़ के एकदम अच्छे से आपको इस तरह से बिछा लेना है पल्लों को, कपड़े को। इस तरह से बिछाने के बाद ये जो किनारी वाली साइड है फ्रेंड्स, ये रहेगी हमारे लहंगे की लंबाई वाली साइड है। और अब हम लहंगे की कलियों का नाप लेंगे। तो कलियों का नाप लेने के लिए इस तरह से पहले हम कमर पट्टी का नाप निकालेंगे। तो कमर पट्टी हमारी डबल फोल्ड में है 18 इंच। तो इस तरह से डबल फोल्ड में हमारी कमर पट्टी आ रही है 18 इंच, तो सिंगल फोल्ड में हमारी कमर पट्टी होगी 36 इंच की। तो 36 को हम 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हम 4 कलियों की कटिंग करेंगे। अगर हम 8 कलियों की कटिंग करते हैं तो हम 8 से भाग करते हैं। फिर 36 भाग्य 4 आएगा 9 इंच और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन अलग से देंगे। अगर आप चुन्नट भी डालना चाहो तो आप 1 इंच और प्लस कर सकते हो। तो इस तरह से मैं 10.5 इंच पर फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो आपके सीधे हाथ की साइड से इस तरह से 10.5 इंच पर निशान लगाना है और जस्ट इसी के अपोजिट साइड भी हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस तरह से दोनों निशान को आपको इस तरह से तिरछा मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 4 कलियों की कटिंग हो गई है। राजपूती पोशाक में जो अस्तर डालने के 3-4 तरीके होते हैं फ्रेंड्स, तो एक तरीका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का जो साइड है ये इस तरह से सीधी साइड है हमारी कली की, और इस तरह से आपको मिला के ये जो उरेफ वाली साइड हम कटिंग करते हैं वो इस तरह से बाहर की साइड निकल आता है कपड़ा। तो पहले इस तरह से आपको ऊपर वाली सीधी वाली साइड के बराबर इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। इस तरह से ये दूसरी कली है उसे भी इसी तरह से बिछाना है और फिर से गोलाई दे देनी है, जिससे आपके लहंगे में बाद में गोलाई देने की दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर टेरा आएगा तो भी कम आएगा, बिल्कुल ही कम आएगा। सिल्क के कपड़े में टेरा ज़्यादा आता है फ्रेंड्स।
अब देखिए हम नेफे की कटिंग करेंगे। तो नेफे की कटिंग करने के लिए देखिए फैब्रिक आपको इस तरह से खींच के देखना है। ये जो सिल्क का फैब्रिक आता है फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से उरेपन ज़्यादा आता है। तो इस तरह से अगर कपड़े में उरेपन हो तो आपको इस तरह से नेफे की कटिंग नहीं करनी है। फिर इस तरह से खींच के देखना है। अगर इस तरह से कड़कपन हो तो उसी साइड से आपको नेफे की कटिंग करनी है। अगर आपने उरेप वाली साइड से नेफे की कटिंग कर ली तो आपके नेफे में बेलन भी पड़ेगी और सलवटें वगैरह आएगी और नेफा भी एकदम अच्छे से फिटिंग नहीं आएगा। तो आपको सिल्क के कपड़े में हमेशा किनारी वाली साइड से ही नेफे की कटिंग करनी है, यानी फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड से। अब देखिए इस तरह से आप कमर पट्टी का निशान लगा लें। तो सिले हुए लहंगे से इस तरह से हम कमर पट्टी का निशान लगाएंगे और इस निशान से आपको 1.5 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हमारी एक साइड सिलाई जाएगी और दूसरी साइड हम कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे। अब मैंने इसकी लंबाई ली है 4 इंच। चौड़ाई तो मैंने कमर के हिसाब से ली थी और लंबाई रखी थी कि कमर पट्टी की 4 इंच। और ये जो किनारी है फ्रेंड्स, इसे निकाल लेना है, क्योंकि किनारी से भी हमारे मगजी मतलब नेफे में सलवटें वगैरह आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी 2 कलियाँ जो हमने कटिंग की थी और ये रही हमारी 2 कलियाँ। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए फ्रेंड्स, एक कली हम इसमें से लेंगे, इन 2 कलियों में से, और एक कली हम इन 2 कलियों में से लेंगे। अब नीचे की साइड रखेंगे हम सीधी कली और उसके ऊपर रखेंगे उरेप कली को। ये देखिए उरेप कली में इस तरह से खिंचाव रहता है और सीधी कली में हमारा खिंचाव नहीं रहता है। तो नीचे की साइड आपको सीधी कली रखनी है और 1.25 इंच का कपड़ा, 1.25 इंच का कपड़ा लेते हुए इस तरह से आपको कलियों को जोड़ना है। जैसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी फोल्ड करना है और कलियों को जोड़ लेना है। सिलाई एकदम आपको सीधी लानी है। और ये जो उरेप कली है उससे बिल्कुल नहीं खींचना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा कपड़ा सिल्क का है, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से कलियों का जॉइंट लगाना है, क्योंकि ये सिल्क के कपड़े में ज़्यादा ही टेढ़ा आता है हमारे। तो इसलिए आप उरेप कली को बिल्कुल ना खींचे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हल्का सा टेढ़ा आया है, जिससे हम बाद में कटिंग करके एकदम अच्छे से गोलाई दे देंगे। फिर से अब ये इस तरह से आपको 2 कलियाँ करके दोनों मतलब कलियों को जोड़ना है। अब हम इन 2 कलियों के ऊपर ये जो हमने 2 कलियाँ जोड़ी थी उसे भी इस तरह से रखेंगे। नीचे की साइड रखनी है आपको सीधी कली और ऊपर की साइड रखनी है उरेप कली, और फिर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सारी कलियों को जोड़ना है। ये जो सामने वाली ये वाला साइड है, ये जो हमारा खुला हुआ साइड है फ्रेंड्स, इससे हम नहीं जोड़ेंगे। इससे हम जब हम लहंगे में अस्तर लगाएंगे तब जोड़ेंगे। अब इस तरह से ये जो हमारी मंगजी फोल्ड की हुई आती है फ्रेंड्स, इसे आपको इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए, हम हमेशा पोशाक वाली जो अस्तर वाली ड्रेस होती है उस पर इस तरह से लहंगे में इस तरह से कपड़ा फोल्ड किया हुआ आता है सिलाई। तो इस तरह से सिलाई किया हुआ अगर कपड़ा आता है तो इस तरह से आपको पहले खोल लेना है और फिर इस तरह से मगजी पर सिलाई लगा लेनी है। तो मगजी पे सिलाई लगाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा ये खुला खाली जगह है वहीं पे लगानी है। आपको कुंदन के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। तो इस तरह से मगजी पे एकदम अच्छे से ध्यान से सिलाई लगाए। ये देखिए, ये हल्की सी हमारी जगह रहती है, उसी पे आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए, इस तरह से मैंने पूरी मंगजी पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से आप भी लगा लें। अब हम ऊपर कलियों में भी सिलाई लगाएंगे। उससे पहले ये देखिए, इस तरह से फोल्ड किया हुआ कपड़ा है सिलाई में, उसे आपको खोल लेना है। अब हम कलियों में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम कलियों की फिटिंग हम अपने नेफे के हिसाब से करेंगे, यानी नेफा हम रखेंगे 18 इंच। तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखते हुए 19 इंच पर कपड़ा छोड़ देना है और फिर जो बचे हुए कपड़े को हम सिलाई अंदर कलियों की सिलाई में ले लेंगे, यानी 8 इंच तक हमारा कपड़ा इस तरह से बच रहा है। तो हम कलियों की सिलाई में इस तरह से कपड़े को ले लेंगे।
कहीं पे भी कुंदन वगैरह आए फ्रेंड्स तो आपको निकाल लेना है, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। तो कुंदन पे आपको सिलाई नहीं लगानी है। अगर सिलाई के बीच में अगर कुंदन वगैरह आ रहे हैं तो आप इस तरह से निकाल लें हाथों से, और पूरी कली में सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपकी कली एकदम मजबूत हो जाएगी। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी फैब्रिक की कलियां उसमें आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने सारी कलियों पे सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से खुली वाली साइड से हमारे दोनों कलियों के पल्लों को पकड़ना है और फिर हम सेंटर मार्क लगा लेंगे। ये इस तरह से आपको सेंटर मार्क लगा लेना है। अब हम लहंगे का ये जो हल्का सा ये हमारे कलियों में जो टेरा है उससे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लहंगे को फोल्ड करना है, ये ऊपर की कलियों से, कलियों के हिसाब से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी फोल्ड करना है। ऊपर से कलियों को एकदम बराबर रखना है और नीचे से भी कलियों की सिलाई को एकदम बराबर रखना है, और इस तरह से एकदम अच्छे से हाथ से थोड़ा खींचते हुए एकदम अच्छे से कली को जमा लेना है। अब हम लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पहले आपको इस तरह से किनारी वाली साइड से, जहाँ से हमारे लहंगे मतलब खुला हुआ अस्तर का खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ से आपको निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो लहंगे की जब हमने कटिंग की तो 41.5 इंच पर कटिंग की थी। इस तरह से 41.5 इंच पर आप 2-3 जगह से निशान लगा लें। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है, जिससे आपके कलियों में जो भी टेरा वगैरह है वो इस तरह से निकल जाएगा। अब हम एक निशान और लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम नीचे जो हमारी कलियां है उससे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आपको फोल्ड का निशान भी लगाना होगा। तो लहंगे की लंबाई थी हमारी 40 इंच, तो 40 इंच में हम 1.5 इंच कम तक इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी 38.5 इंच पर इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। जैसे मैं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से नाप के 38.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लें कलियों में, यानी हमारे मेन फैब्रिक से अस्तर 1.5 इंच तक कम रखना है आपको लंबाई में। फिर देखिए इसी तरह से इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह सारे अंदर की जो कलियाँ उस पर भी इस तरह से निशान लगा लेना है, जिससे हम इन निशानों को मिलाते हुए पूरे अस्तर की फोल्डिंग करेंगे नीचे से। तो ये देखिए इन निशानों को मिलाते हुए, ये ऊपर वाले निशान को मिलाते हुए सभी नीचे की कलियों पे भी निशान लगा लेना है, जिससे हम जब कलियों की फोल्डिंग करेंगे तो हमारे काम आएगी। अब देखिए अस्तर को रखना है नीचे की साइड सीधा रखना है, और नीचे की साइड रखना है उल्टा, और ऊपर की साइड रखना है सीधा। और उसके ऊपर जो हमारा मेन अस्तर है उससे भी आपको मेन फैब्रिक उससे भी आपको सीधा रखना है, और आगे से इस तरह से थोड़ा फोल्ड करने काप मतलब लहंगे के काप के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से सिलाई लगानी है। ये जो हमारा कट था फ्रेंड्स, ये आपको इस तरह से सेकंड कली पर इस तरह से मिलाना होगा, जिससे हमारे बीच में अगर कलियों में चुन्नट वगैरह आएगी तो हम इस तरह से चुन्नट डाल देंगे। तो इस तरह से ऊपर के और नीचे के एकदम अच्छे से कपड़े को मिलाते हुए एकदम पहले आपको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कट थोड़ा आगे की साइड आ रहा है, इसलिए हम अस्तर में इस तरह से चुन्नट डाल देंगे, जिससे हमारा कट और सिलाई एकदम कली की सिलाई एकदम बराबर मिल जाएगी। और इस तरह से आपको पहले अस्तर की और मेन फैब्रिक की सिलाई कर लेनी है, जिससे आपको जब आप नेफा पट्टी लगाएंगे तब आपको आसानी रहेगी। और फिर से अस्तर में इस तरह से हल्की सी चुन्नट दे देनी है, जिससे हमारा मेन फैब्रिक एकदम बराबर आ जाएगा। अब इस तरह से लहंगे का आपको चाक बनाना है। ये इस तरह से लहंगे की चाक बना लेना है।
इसी तरह से दूसरी साइड भी चाक बना लेना है। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से आपको 3-4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है। इस तरह से 4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है और उसके बाद आपको लहंगे की साइड की सिलाई लगानी है। अब देखिए, मैं नीचे का अस्तर, फिर ये हमारा मेन फैब्रिक, फिर ये वाला फैब्रिक और उसके ऊपर वापस इस तरह से अस्तर को जमाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको पूरे लहंगे पर सिलाई लगानी है। कहीं पर कुंदन वगैरह आए फ्रेंड्स तो इस तरह से आपको तोड़ लेना है, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। ये देखिए, पहले इन अस्तरों को मिलाना है आपको मेन फैब्रिक के, फिर इस तरह से इस अस्तर को मिलाना है और नीचे के अस्तर को इस तरह से पलट के आपको सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, इतना सिलाई को छोड़ने के बाद इस तरह से मशीन के फुट को बाहर की साइड निकाल लेना है और पहले हम लहंगे की कलियों के नीचे, अस्तर वाली कलियों के नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी इतना कपड़ा आपको नीचे से, लहंगे के नीचे से छोड़ देना है। यानी हमारे मेन फैब्रिक से इतना अस्तर ऊपर की साइड रखना है और फिर इस तरह से एकदम किनारी पे आपको एकदम अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगाए थे फ्रेंड्स। तो इन निशानों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा अस्तर एकदम बराबर रहेगा, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा। और फिर इस तरह से अस्तर हमारा गोलाई में फ्रेंड्स, इसलिए आपको हल्की हल्की सी चुन्नट दे देनी है। अगर जहाँ पे भी आपकी चुन्नट आती हो तो इस तरह से हल्की सी चुन्नट दे दे, जिससे आपके इस तरह से आप जब कलियों में फोल्डिंग करेंगे तो आपकी कलियों में बेलन नहीं, ये नीचे के घेरे में बेलन नहीं आएगी। और इस तरह से आपको छोटी छोटी चुन्नट दे देनी है। और इस तरह से हमने जो निशान लगाए थे उन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए ही आपको पूरे घेरे में सिलाई लगानी है। और ये देखिए, इस तरह से आपको घेरे में सिलाई लगानी है एकदम फिनिशिंग से। और इस तरह से आपको हल्की हल्की सी चुन्नट दे देनी है, जिससे हमारे घेरे में बेलन नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारी कलियों की सिलाई है फ्रेंड्स, ये एकदम आपको बराबर रखनी है। यानी ये देखिए, इस तरह से हमारे दोनों फोल्डिंग की सिलाई और इस तरह से हमारी कली की सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए। और उसके बीच में जितनी भी चुन्नट वगैरह आए तो आप पूरे घेरे में हल्की हल्की सी चुन्नट दे दे। तो इसी तरह से मैंने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। अब फिर इस तरह से आपको साइड की सिलाई वापस लगा लेनी है। जहाँ से हमने सिलाई को छोड़ी थी वहीं से आपको मशीन को वापस सिलाई को स्टार्ट करना है। और फिर इस तरह से साइड की सिलाई लगा के पूरी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, कपड़ा मोटा हो जाता है तो आपको थोड़ा ध्यान रख के एकदम अच्छे से सिलाई करनी है, क्योंकि मेन फैब्रिक में हमारे नीचे की साइड बॉर्डर आती है फ्रेंड्स, तो उसके वजह से हमारा कपड़ा काफ़ी मोटा हो जाता है। तो ध्यान रहे आपके हाथ को कहीं लग ना जाए, इसका आप ध्यान रखें। और सुई भी ना टूटे, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए आपको धीरे धीरे से मशीन चलानी है जब आप साइड की फिटिंग करो। और इस तरह से कुचड़े वगैरह अगर बाहर की साइड दिखाई दे रहे हो तो आप इस तरह से कैंची से कटिंग कर लें। अब हम कमर पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो इस साइड हमारी कमर पट्टी दोनों साइड से खुली हुई थी, इस तरह से पहले आपको बीच में से जॉइंट लगा लेना है। अब देखिए, इस तरह से हमारी कमर पट्टी को मिला लेना है। पहले ये देखिए, इस तरह से हमारी कमर पट्टी को मिला लेना है। और ये इस तरह से आगे से आपको इतना कपड़ा फोल्ड में ले लेना है। तो इस तरह से आपको कमर पट्टी को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कपड़ा आपकी सिलाई में ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, ये हमारी कमर पट्टी की सिलाई और ये नीचे की कली हमारी एकदम बराबर आनी चाहिए। यानी आपको सेंटर एकदम अच्छे से मिला लेना है। और इसी तरह से आपको पूरी कमर पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है।
अब देखिए इस तरह से आगे से आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। और फिर इस तरह से आपको कमर पट्टी को पलट के एकदम अच्छे से कमर पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। कमर पट्टी की मैंने चौड़ाई रखी है 1.25 इंच। और फिर इस तरह से एकदम अच्छे से आपको सिलाई लगा लेनी है। कमर पट्टी के कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। आप चाहो तो हल्के से लहंगे के कपड़े को खींच सकते हैं, कमर पट्टी के कपड़े को नहीं खींचना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा सिल्क का कपड़ा है, इसलिए आपको कमर पट्टी बड़े ही ध्यान से लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे हल्की सी चुन्नट लग रही थी, इसलिए मैंने इस तरह से हल्की सी चुन्नट दे दी। फ्रेंड्स, सिल्क के कपड़े में हल्की बहुत चुन्नट आ ही जाती है, आप कितना भी ध्यान रखो। तो इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी चुन्नट दे देनी है, जहाँ पे अगर आपको लगे कि हमारे चीड़ में चुन्नट आ रही है तो। और फिर इस तरह से एक सिलाई और लगा लेनी है, जिससे हमारी नेफा पट्टी एकदम अच्छे से जम जाएगी। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा लहंगा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारे लहंगे का कंप्लीट लुक रहेगा। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने अस्तर को जॉइंट किया था, ये कलियों वाले अस्तर को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिनिशिंग आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो इस तरह से अगर आप भी इस तरह से लहंगे को सिलना सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।